नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आ- आज अपन पढ़ेंगे आपकी अगली एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 9 और इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो जिसे अपन अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9 में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो प्रश्न वाला 9 के देखो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में देखो अपने पास में सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये निर्देशांक ज्यामिति की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं। ठीक है, देखो निर्देशांक का मतलब होता है जैसे मान लो अपने पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखा। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो अपने को किसी व्यक्ति की यदि स्थिति बतानी होती है ना, मान लो कोई पी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो अभी अपने को ये एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ पे खड़ा है। तो अपन देखो यहाँ पे जो वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, यहाँ पे कोई बिंदु मानेंगे, है ना। और इन बिंदुओं के जो बीच की दूरी है ना, जैसे 0 से 1 के बीच की दूरी और 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी, ये सभी दूरियां समान है। जैसे 0 से यहाँ पे एक्स अक्ष पे 1 की दूरी, 2 की दूरी, 3 की दूरी, ये भी समान है। जैसे 0 से 1 की उतनी ही दूरी है जितनी की 1 से 2 की दूरी है। ठीक है, तो अब अपन देखो पी की स्थिति बता सकते हैं ना कि पी एक्स अक्ष पे तो 3 पे है और वाई पे भी 3 पे है। ठीक है, तो पी देखो 3,3 पे खड़ा हुआ है ना, ये कोई पी है। ठीक है, कोई पी व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखो इसलिए अपने पास में निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी, जिसे अपन किसी भी स्थिति की क्या है कि सटीक जानकारी बता सकते हैं ना कि वो व्यक्ति वहां पे खड़ा है। ठीक है, अब निर्देशांक ज्यामिति का ये तो आ गया अपने पास में पहला प्रश्न की निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता क्यों। ठीक है, दूसरा अपने पास में देखो पॉइंट क्या है कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, इसमें अपने को अक्ष और जैसे ये प्रथम है। ठीक है, ये 4 खंड बने हैं इसमें, है ना, इनको क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनको देखो चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब ये है कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कारण जो ये अपने पास में 4 भाग बने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये भाग। ठीक है, तो इसे तो अपन कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये अपने पास में 4 चतुर्थांश है इसमें, है ना। तो ये चतुर्थांश कितने हैं, 4 है। ठीक है, और अब तीसरा है अपने पास में है मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु अपने पास में क्या हो जाएगी, जहाँ पे ये एक्स अक्ष, ठीक है, ये वाली रेखा और वाई अक्ष जहाँ पे काटती है ना दोनों रेखा, ये रहा 0। ठीक है, तो इससे मैं मूल बिंदु कहते हैं 0,0। ठीक है, तो मूल बिंदु है, इसे अपन ओ मानेंगे, है ना, ओ मूल बिंदु बराबर ओ। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे मूल बिंदु के 0,0। ठीक है, 0 अक्ष निर्देशांक है और 0 ही वाई निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में एक प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,0। ठीक है, 0,0। अब दूसरा आगे का एक प्रश्न और क्या बनता है, देखो यहाँ से अपने को अगला प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा अपने पास में जो चौथा प्रश्न है बनेगा -5,6 कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में है, अपने पास में ये बिंदु आया ना, तो ये कौन से चतुर्थांश का बिंदु है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है और ये थर्ड और ये फोर्थ।
अब इसमें देखो x का मान भी पॉजिटिव आएगा, y का मान भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसमें x का मान तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x का मान -1, -2, -3 होगा। इस वाली रेखा पे -1, -2 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का मान तो नेगेटिव, y का मान इस वाली रेखा पे आएगा, और ये देखो 1, 2, 3 ये सब पॉजिटिव है, तो ये आ जाएंगे पॉजिटिव। और इस तीसरे वाले जो चतुर्थांश है, यहाँ पे देखो x का मान तो नेगेटिव है, और y का मान भी अभी की बार देखो यहाँ इस दिशा में अपन y में चलेंगे, ठीक है, इस दिशा में, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो y का मान भी नेगेटिव आ जाएगा। अब चौथे चतुर्थांश में अपने पास में देखो x का मान भी पॉजिटिव है, ये रहा x का मान तो है ना, परंतु y का मान देखो अभी भी क्या नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब अपने पास में देखो बिंदु में x का मान तो नेगेटिव है और y का मान क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो x का मान नेगेटिव और y का मान पॉजिटिव, यानी ये बिंदु अपने पास में क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। तो ये अपने पास में ये प्रश्न आता है 1 नंबर का, ठीक है। तो ये जो पहला प्रश्न तो यहाँ से आ सकता है कि कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो 0,0। तीसरा अपने पास में आ सकता है कि कोई बिंदु दे दिया और वो कौन से चतुर्थांश में है, ये पूछ सकता है अपने पास में। अगला प्रश्न अपने को क्या पूछ सकता है, अगला प्रश्न देखो अपने पास में पूछेगा कि 3,4 है ना, कि भुज, ये तो भुज पूछ सकता है, ठीक है। एक पूछ सकता है कोटि, तो ये भुज और कोटि क्या होती है ये भी समझते हैं, ठीक है। ये बिंदु दे दिया 3,4, ठीक है। तो देखो 3 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो ये चतुर्थांश में तो कौन से में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला बिंदु प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। और देखो भुज का मतलब होता है इसका अक्ष का निर्देशांक, है ना। तो ये तो 3 तो इसके अक्ष का निर्देशांक है और 4 है इसका y का निर्देशांक। तो भुज का मतलब होता है कि इसका अक्ष का निर्देशांक कितना है, तो ये तो अपने पास में हो जाएगा 3, ठीक है। कोटि होती है y का मान, तो y का मान यहाँ पे क्या है, तो y का मान है 4, ठीक है। तो भुज तो इसका 3 हो गया, ठीक है, और कोटि हो गई इसकी 4, क्योंकि कोटि का मतलब होता है y का मान, भुज तो होता है अक्ष का मान, ठीक है, अक्ष का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। और कोटि होती है y का निर्देशांक, y का निर्देशांक। ये अपने पास में एक प्रश्न और हो गया। अगला प्रश्न देखो अपने पास में क्या पूछ सकता है, अपना पूछ सकता है कि 3,4 का अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी। तो जब भी आपको अक्ष से लंबवत दूरी पूछ सकता है एक तो, या फिर क्या पूछ सकता है, y अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो जब भी आपको अक्ष से लंबवत दूरी पूछे ना, तो ये तो अक्ष का मान क्या 3,4 है, तो ये तो हो गया अक्ष का मान, ठीक है, ये हो गया y का मान। तो ये तो 3 तो हो गया अक्ष का निर्देशांक और 4 हो गया y का निर्देशांक। तो अक्ष से लंबवत दूरी पूछे ना, तो आपको y वाला मान बताना है, यानी कि 4 हो जाएगा ये तो यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो जाएगा 4। और y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे आपको, y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे, तो यहाँ पे देखो y अक्ष के लिए हो जाएगा अक्ष का मान, ठीक है, तो y अक्ष के लिए हो जाएगा 3। अक्ष से पूछे तो y का यानी कोटि का मान बताना है, और y अक्ष से पूछे तो भुज यानी अक्ष का मान बताना है। अक्ष यानी उल्टा, ठीक है, अक्ष है तो y का मान और y है तो अक्ष का मान, यदि यहाँ पे लंबवत दिया हो, ठीक है, लंबवत दिया होना चाहिए। अब देखो इसको समझते हैं कि अक्ष से लंबवत दूरी ये 4 कैसे है, ठीक है।
यहाँ पे देखो 4 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो बिंदु अपने पास में क्या दे रखा है, 3,4, ठीक है, 3,4। तो इसमें देखो 3 कहाँ पे x का मान 3 है, तो यह आ जाएगा 3 x का मान, और y पे कितना चले 4, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास में बिंदु आ गया 3,4। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये तो अपने पास में अक्ष अक्ष है, ठीक है, और इस अक्ष अक्ष से लंबवत चलना है। तो अक्ष अक्ष से देखो लंबवत दूरी पूछ रहा है, तो अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर अक्ष अक्ष से यहाँ पे 1 चल गया, 2 चला, 3 चला, और जब 4 चला तब अपने पास में ये बिंदु आ गया, ठीक है, 3,4। तो अक्ष अक्ष से तो लंबवत दूरी आप कितना 4 चलने पे आई, तो अक्ष अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो तो हो जाएगी 4, ठीक है। और y अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, तो y अक्ष अपने पास में ये है, और इससे लंबवत चलोगे तो आप ऐसे चलोगे ना, यहाँ से चलोगे आप, तो यहाँ से चलोगे तो ये देखो 1 चल रही है, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से आगे चले तो यहाँ पे देखो ये 2 तक चल रही है, इससे आगे चले तो आप 3 तक चल रही है, ठीक है। तो देखो y अक्ष पे आप लंबवत चले तो यह अपने पास में 3, ठीक है। तो पहले वाले बिंदु में अपने पास में क्या आंसर आया है, 4, और दूसरे वाले में अपने पास में क्या है, 3, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि अक्ष अक्ष से लंबवत पूछे तो अपने को y वाला मान बताना है, और y अक्ष से लंबवत पूछे तो अपने पास में अक्ष का मान बताना है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, देखो अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी यानी ऐसे चलेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, अक्ष अक्ष से लंबवत चल रहे हैं 90 डिग्री, है ना। तो अक्ष अक्ष से लंबवत चलेंगे तो इस दिशा में कहीं चलेंगे। तो देखो इस दिशा में अपन इस बिंदु तक जाने के लिए यहाँ देखो 4 जितनी दूरी तय करेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे, तो ये अपने पास में आ गया अक्ष अक्ष से दूरी 4। y अक्ष से लंबवत, y अक्ष से लंबवत यानी y अक्ष से ऐसे चलेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए y अक्ष से लंबवत ऐसे चलेंगे, तो एक बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु, तो y अक्ष से मान आ गया 3 बिंदु, ठीक है। तो ये अपने पास में अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी और y अक्ष से लंबवत दूरी आ चुकी है। और इस प्रकार अपन देखो बिंदु लिख सकते हैं। तो आपकी जो प्रश्न वाला 9 है, 9 पर लेके 2 से 3 प्रश्न अपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से हो गए, ठीक है। तो अब अपन इसमें जो सूत्र है, अब अपन आपकी जो एक्सरसाइज 9 है इसके जो सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र, उनको पढ़ेंगे। अगला बिंदु अपने पास में आता है एक सूत्र कि 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र है। तो अगला बिंदु है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, ठीक है, मध्य दूरी। जैसे अपने पास में ये कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक 2,3 है, और ये अपने पास में कोई Q बिंदु है जिसके निर्देशांक है 4,4, ठीक है। तो इसे अपन ने कोऑर्डिनेट निर्देशांक के ज्यामिति में नहीं लिखा ना, ऐसे कोई 2 बिंदु मान लिए, यहाँ से पीछे और Q की बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपने पास में देखो इसके लिए एक सूत्र है जिसे अपने को ये वाला प्रश्न आसानी से हो जाए। सूत्र क्या है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है, ये बराबर है PQ के, ठीक है। ये PQ है ना, इन दोनों के बीच की दूरी, P से Q के बीच की दूरी। तो इस PQ का मान अपने पास में क्या आ जाएगा, x2। अब ये x2 और x1 और y2 और y1 क्या होता है, देखो यदि मैं इसको x1, y1 मानो तो इसको मेरे को x2 और y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। और यदि मैं इसको x2, y2 मानूंगा तो इसको मेरे को x1, y1 मानूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको x2 और y1 नहीं मानना, ठीक है, ऐसा मानने पे ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे यदि यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 1 ही लेना पड़ेगा y की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x2
यदि मैं x2 और y2 इसको मानूं और x1 और y1 इसको मानूं तो देखो मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखो x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान क्या है 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 4 माइनस y1 का मान है 3, इसका स्क्वायर और इसका भी रूट। तो यह जाएगा 4 में से 2 घटाया तो यह जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 में से 3 घटाया 1 का स्क्वायर और इसका भी रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो यह जाएगा रूट 5, यानी कि पीछे क्योंकि दूरी क्या हो जाएगी रूट 5, ठीक है। तो इसके लिए देखो अपने पास में ये सूत्र होता है कोई दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। और अपन जो आपकी 9वीं एक्सरसाइज है इसमें ये वाला सूत्र ही काम में लेंगे, ठीक है, 9th एक्सरसाइज में। तो अपने पास में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित जो प्रश्न है वो अब की बार है वो हटा दिए, ठीक है। तो अब अपन आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 9 का प्रश्न अपने पास में क्या दे रखा है। प्रश्न है कि दो बिंदु है, ठीक है, इन बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए देखो सबसे पहले अपन इन दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं, है ना, कि माना बिंदु P -1 है और Q 8 -2 है, ठीक है। इसको तो अपन ने P मान लिया, ठीक है, और इसको अपन ने Q मान लिया। अब देखो PQ के देखो क्या सूत्र होता है अपने पास में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा रूट। ये होता है अपने पास में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पे देखो इसको मैं x1, y1 मानूंगा और इस वाले बिंदु को x2, y2 मानूंगा, ठीक है। अब इस सूत्र में देखो मान रखेंगे तो यहाँ पे x2 का मान क्या है 8 है, तो आ जाएगा 8 माइनस x1 का मान क्या है -1, तो आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है -2, तो आ जाएगा -2 माइनस y1 का मान क्या है -1, तो आ जाएगा -1 और इसका आ जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो -1 लिखा है और यहाँ पे ये -1 लिखा है, तो यहाँ पे गलती होने के थोड़े चांस अब ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये वाला माइनस है। तो यहाँ पे एक माइनस लिखने के बाद में ये वाला माइनस वो रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखोगे तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे अब अपन देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 8 ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर और इसका आ जाएगा रूट बराबर 8 और 1 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -2 + 1 होता है -1 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा रूट बराबर देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस -1 का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा रूट 82, ठीक है। तो PQ की जो दूरी है दोनों के मध्य की दूरी वो हो जाएगी रूट 82 और ये हो जाएगा अपना उत्तर। कुछ नहीं, बस इस प्रश्न में देखो ये जो सूत्र था इसमें अपन ने मान रख दिया, तो जो रूट 82 थे ये उत्तर आ गए। तो अब अपन अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में क्या दे रखा है, इसका अगला प्रश्न है 81 का स्क्वायर 281, ठीक है, और दूसरा बिंदु दे रखा है इसका और 82 का स्क्वायर 282, ठीक है, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले जो क्वेश्चन क्या था वैसे अब की बार भी अपन मानेंगे, तो माना
बिंदु P, ठीक है। और P की निर्देशांक क्या मानेंगे, A_T1 का स्क्वायर कोमा 2A_T1, ठीक है। और Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, और Q हो जाएगा अपने पास में A_T2 का स्क्वायर कोमा 2A_T2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PQ का सबसे पहले तो अपन लिखेंगे सूत्र, और सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है सूत्र, और सूत्र में अपन देखो मान रखेंगे, तो इसको मानूंगा मैं x2 और y2, और इसको मानूंगा मैं x1 और y1। रूट x2 का मान देखो क्या है, A_T2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान क्या है, A_T1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 2A_T2 माइनस y1 का मान है 2A_T1 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे A कॉमन आ जाएगा, कॉमन रह जाएगा T2 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे देखो A बाहर आ गया और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। और T2 माइनस T1 का स्क्वायर ऐसा कैसा रह जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2A, यहाँ पे भी 2A, तो 2A बाहर आएगा, परंतु देखो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, तो अंदर बच जाएगा T2 माइनस T1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो तो यहाँ अपने पास में आ जाएगा रूट A स्क्वायर ऐसा कैसा, परंतु देखो T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, अपने पास में देखो एक सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। और इसका अपने को देखो होल स्क्वायर माने अपन, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र। और A की जगह देखो क्या दे रखा है, T2 का स्क्वायर माइनस B की जगह दे रखा है T1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, ठीक है। और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि ये तो केवल T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर की वैल्यू है, ये तो इतनी तो, और इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1, यहाँ पे भी T2 माइनस T1, तो इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो A स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे लग गया, और ये आ जाएगा T2 प्लस T1 इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पे 4A स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो T2 माइनस T1 का स्क्वायर, यहाँ से T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इस रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। और A स्क्वायर यहाँ पे भी है और A स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये भी अपने पास में आ जाएगा कॉमन। और देखो ये स्क्वायर है, ये इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो जाएगा, और रूट में अपने पास में क्या बचेगा, देखो यहाँ से एक भी कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 भी कॉमन आ गया, तो ये बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखो A स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है पहले बाहर A के रूप में, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, प्लस 4 बच जाएगा, और ये हो जाएंगे अपने इस प्रश्न के उत्तर, ठीक है। और ये हो जाएंगे अपने इस प्रश्न के उत्तर, यानी जो PQ का मान है, ठीक है। तो इस PQ का मान क्या आ गया, एक T2 माइनस T1 रूट T2 प्लस T1 का स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।